हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ग्राफ्स के रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विच इज एलियन डिक्शनरी। प्लीज मेक श्योर एक बार क्वेश्चन समझ लेना एंड एक बार क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार खुद ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके अंदर करना क्या है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लिस्ट दिया जाएगा। लिस्ट के अंदर आपके पास स्ट्रिंग्स होंगी। सो यू कैन सी, मान के चलो ये एक लिस्ट है। पहला स्ट्रिंग बी ए, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी ए, सी ए बी एंड सी ए डी, ऐसा कुछ एक स्ट्रिंग्स दिया जाएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि एक नॉर्मल डिक्शनरी जहाँ पे ए बी सी डी एफ जी अप टू एक्स वाई जेड सब कुछ एक सॉर्टेड मैनर में रहता है, अगर इस वर्ड्स को अगर मैं सॉर्ट करने बैठूं अकॉर्डिंग टू अवर नॉर्मल डिक्शनरी तो कैसा रहेगा। कहना इसे सबसे पहले ए बी सी, इसको ऑरेंज या इस कलर में लिख देता हूँ। सबसे पहले ए बी सी ए आना चाहिए, फिर उसके बाद ए बी सी डी आएगा, फिर देन मेरा बी ए, देन मेरा सी ए बी एंड देन सी ए डी, ऐसा कुछ आएगा। नाउ इफ़ यू सी, कोई भी अगर दो सेम लेटर्स होते हैं, मान के चलो ए फिर बी फिर सी, लास्ट लेटर पे हमारा जाएगा। जैसे ए और डी है, ऑब्वियसली ए पहले आएगा तो दैट इज़ वाई ए बी सी ए पहले है एंड ए बी सी डी बाद में है। सेम टू सेम बी एंड सी है तो ऑब्वियसली तो बी तो पहले ही आता है सी से, तो दैट इज़ अगेन ऑल ओके। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, सी सेम है, ए सेम है, देन बी एंड डी है तो ऑब्वियसली पर जो बी है वो पहले आएगा डी से, तो दैट इज़ वाई ये ऑर्डरिंग हमने मेंटेन की हुई है। सो एक नॉर्मल डिक्शनरी के हिसाब से हमारी जो ऑर्डरिंग रहेगी ये रहेगी। बट नाउ यू आर गिवन एन एलियन डिक्शनरी। अब जो एलियन डिक्शनरी है ना, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब वो उस वाले डिक्शनरी में उन्होंने बोल के रख होता है, मान के चलो कि उन वाले डिक्शनरी में उन्होंने बोल के रखा हो कि जो मेरा बी है वो ए से पहले आता है। हो सकता है उन्होंने रखा हो एलियन डिक्शनरी, आई डोंट नो। नेक्स्ट हो सकता है कि जेड बोलते हैं कि जेड पहले आए ए से, अब ए के बाद अगर है तो फिर क्यू आ सकता है, क्यू से पहले फिर आई आ सकता है, बाद में आई आ सकता है, कुछ भी ऐसा ऑर्डरिंग हो सकती है। सो इट इज़ अ सम एलियन डिक्शनरी, वी डोंट नो, ना आपको पता है ना मेरे को पता है, कुछ एलियन डिक्शनरी है एंड उन्होंने बोल के रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट एलियन डिक्शनरी ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैं आपको दूंगा ना, ये सॉर्टेड मैनर में आपको मैं दूंगा। मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेंगे आपको। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर आपको ये ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेंगे तो इमेजिन करो, मतलब वो एलियन डिक्शनरी के हिसाब से अगर वो हमें ऑलरेडी सॉर्टेड दे रहा है तो कहना ही से उस डिक्शनरी के हिसाब से जो बी है वो ए से पहले आ रहा है, तभी तो इसने मेरे को ये दिया है। तो कहने से बी जो है वो ए से पहले आ रहा है, परफेक्ट। फिर देखा जाए ए है, ठीक है, ए सेम है, फिर बी भी सेम है, फिर सी भी सेम है, बट उस डिक्शनरी के हिसाब से जो डी है वो डी ए से पहले आ रहा है। सो कहने से डी मैं कुछ इधर लिख देता हूँ, ओके। नेक्स्ट फिर ए सी, उस डिक्शनरी के हिसाब से जो ए है वो सी से पहले आ रहा है। सो जो ए है वो सी से पहले आ रहा है तो इस सी मैंने बाद में लिख दिया। नेक्स्ट सी सेम, ए सेम, एंड देन बी और डी भी सेम नहीं है, सॉरी सेम नहीं है, तो जो बी है वो डी से पहले आ रहा है। यू कैन सी ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, बी जो है डी से पहले आ रहा है ना। इफ़ आई फॉलो दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर मैं फॉलो करूँगा तो कहना है इसे मेरे सारे के सारे वर्ड्स एक्चुअली प्रॉपर सॉर्टेड मैनर में, और अगर सॉर्टेड मैनर में है सो यू नीड टू रिटर्न ट्रू, कि हाँ ये प्रॉपर ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में मेरे को, अगर ये फॉलो करूँगा मैं तो ये मेरे को सॉर्टेड मैनर में मिलेंगे एंड यही इसका जो ऑर्डर है वो होना चाहिए। यू मस्ट बी वंडरिंग कि शायद हो सकता है आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, नो वरीज। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो उस एलियन डिक्शनरी के हिसाब से ए सी से पहले आ रहा है, सो ए सी से पहले। नेक्स्ट उस डिक्शनरी के हिसाब से सी ई से पहले आ रहा है, तो सी जो है वो ई से पहले आ रहा है। फिर उस डिक्शनरी के हिसाब से जो ई है वो ए से पहले आ रहा है, तो ई जो है वो ए से पहले आ रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। अब आप बोल रहे हो जो ई है वो ई ए से पहले आ रहा है, बट यहाँ पे ए जो है वो ई से पहले आ रहा है, इधर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। देखो ए और ई से पहले आ रहा है, सो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर मैं ये फॉलो करता हूँ या ये ऑर्डर फॉलो करता हूँ, ये ऑर्डर मेरे को मिल ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो डेट इज़ वाई यहाँ पे नहीं पॉसिबल, तो रिटर्न करना है फॉल्स। सो आई रियली होप आपको समझ में आ गया। एक हिंट की बात करता हूँ, ये इससे पहले आना चाहिए, ये इससे पहले आना चाहिए, ये इससे पहले आना चाहिए, तो डैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक टोपो शॉट लगने वाला है, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर अभी की अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटैम्प्ट करने की, एंड आई गेस आपसे हो जाना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इतना है तो आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर टोपो शॉट लगने ही लगने वाला है। कैसे लगेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो सबसे पहले एक इमेजिनरी ग्राफ बनाते हैं। सो बी ए, सो इसका मतलब जो बी है उसके बाद ही जाके मेरे को ए करना हुआ, इसका ये मतलब हुआ। तो जो बी है वो कनेक्टेड है ए से, आई कैन से लाइक दिस,
देन यहाँ पे ए सेम, बी सेम, सी सेम, फिर डी करने के बाद ही मैं ए पे जा पाऊंगा। अगर मेरे को सॉर्टेड मैनर में अगर वैसा चाहिए तो एलियन डिक्शनरी के हिसाब से डी करूँगा, डी के बाद मैं ए करूँगा। सो कहने से मैं डी करूँगा, डी के बाद मैं ए। ओके नेक्स्ट, फिर ए सी। ओके ए पहले करना है, उसके बाद ही जाके मेरे को सी करना है। नेक्स्ट सी सेम, ए सेम। नेक्स्ट बी के बाद ही मेरे को डी करना है। तो कहने से बी के बाद ही मैं क्या करूँगा, मैं डी करूँगा। एंड इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, मेरा ग्राफ ऐसा दिखेगा। एंड याद रखो, टोपोसॉर्ट विल ऑलवेज वर्क ऑन डैग, कि इट शुड बी अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। और अगर मैं इस पर टोपोसॉर्ट लगाने बैठूं, आई नो जो प्रॉपर 4 लेटर्स मेरे को मिलेंगे उसी प्रॉपर ऑर्डर में, ए सी फिर बी और डी। यस, टोपोसॉर्ट मेरे को मिलेगा, कुछ भी कर लो। इसके कितने 4 कैरेक्टर्स थे, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स। टोपोसॉर्ट का भी आउटपुट 4 कैरेक्टर्स ही होगा, कुछ भी कर लो, बिकॉज दिस इज नॉट साइक्लिक, यहाँ पे कोई भी साइकिल इन्वॉल्व नहीं है, ए साइक्लिक है। सो सिंपल सा है। एक हिंट दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। एडजेंसी लिस्ट बनाना है, बनाओ, टोपोसॉर्ट लगाओ। उसके बाद जो भी आपकी टोपोसॉर्ट की लेंथ निकलेगी, अगर ये नंबर ऑफ लेंथ इक्वल हुआ जितने आपके कैरेक्टर्स है, इसका मतलब मेरी डिक्शनरी बनाना पॉसिबल है। दैट्स इट, सिंपल। अगेन यहाँ पे इस केस में देख लो, यू कैन सी ए। ओके, ए के बाद मेरे को सी करना है, तो ए के बाद मेरे को सी, देन सी के बाद मेरे को ई करना है, सी के बाद ई, देन ई के बाद मेरे को ए करना है, तो ई के बाद मेरे को ए करना है। एंड यू कैन सी देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, एंड देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व। टोपोसॉर्ट अगर आप लगाओगे, लगाने बैठ जाना, डेट इज ओके, लगाने बैठोगे, बट आपका सिर्फ 2 लेटर्स का आएगा या एक ही लेटर का आएगा। आपके 3 कैरेक्टर थे यहाँ पे, तो 3 के 3 आउटपुट का नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई रियली होप आपको समझ में आए। सिर्फ एक डैग लगा दो, एडजेंसी लिस्ट बना दो। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड जो मैं आपको स्पून फीडिंग ऐसे नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका कोड लिख के दे दिया हुआ है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट लगे, प्लीज़ 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 लेट मी नो। नो नीड टू वरी, नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन में कोड देख लेना, इतना कोई हार्ड है नहीं, हो जाना चाहिए आप लोगों से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम ग्राफ्स के रिलेटेड एक नया सेक्शन या नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।